हेलो डियर, जय हिंद। तैयार हो जाइए रेलवे ग्रुप डी में आने वाले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक से रेलवे ग्रुप डी में एक प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि 2017 में देख सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, सभी को पता है। इस वीडियो में आपको साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप 50 में से 33 के आसपास सही कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है इसमें, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। जैसे में दाब का एसआई मात्रक हो सकता है पूछ दे तो पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, आपको याद रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि काज का एसआई मात्रक क्या होता है। काज का एसआई मात्रक क्या होता है, 2019 में सवाल। हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि एसआई मात्रक से एक सवाल निश्चित है पूछना, ठीक है। एक सवाल निश्चित है, आप कमेंट में जवाब देते जाइएगा जो सवाल आपको पता है। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना सही किया, ठीक है। 33 के आसपास सही करते हैं तो बिल्कुल सही है, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो काज का एसआई मात्रक क्या होता है बिल्कुल बताइए कमेंट में, ठीक है, अगर आपको पता है तो। काज का एसआई मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बल का भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, शक्ति का भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपको कमेंट में जवाब देना। शक्ति, पावर, पावर का एसआई मात्रक यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपको कमेंट में जवाब देना। इसी के साथ तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए जो क्वेश्चन मतलब हम बोल दे रहे हैं वही क्वेश्चन आ जा रहा है, देख रहे हैं 2019 में यह सवाल किया गया है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, जो कि अभी हम आपको कमेंट में बताने के लिए बोल ही रहे थे, ठीक है। जो सवाल आपको आता है कमेंट में जवाब देते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल का जवाब सुनते जाइएगा, अगर सही है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछेंगे कि ओम, ओम किसका होता है, ओम किसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए। जी बाबू, इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे लेना है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है, तापमान मापने का यंत्र कौन है, तापमान किससे मापा जाता है, ऑप्शन देखकर आप पहचान सकते हैं तापमान किससे मापा जाता है। 2022 में सवाल किया गया है, ठीक है। तापमान किससे मापा जाता है सभी बच्चा को पता है, ऑप्शन देखकर आप आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए 4 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए, हम इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये इतना ईजी है कि कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए तापमान मापने वाला यंत्र आप बता देंगे, ठीक है। चलिए 2022 वाला सवाल आ गया, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 70 से 80% चांस बन रहा है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि वह कितना भारी है, गुरुत्वाकर्षण पर भी कि वह किधर खींच रहा है, तथा ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, अर्थात सभी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, ऊंचाई सभी पर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन में सही सभी रहता है तो सभी ज्यादातर ही होता है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है जो कि 2022 में यह भी सवाल किया गया है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 70 से 80% चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। आपके लिए ऑफर चलाया गया है, ठीक है ना। अभी अगर आप इस पर मैसेज करते हैं, क्लास को समाप्त जब हो जाए इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। इस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, इधर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और जो क्लास होगा, जो वैकेंसी आएगा, जो भी पीडीएफ होगा आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाई लिखकर मैसेज करना है और साथ में क्या रेलवे ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। तभी तो बहुत सारे का यहाँ पर मैसेज आता रहता है, जैसे में एमटीएस के बच्चे के भी, बिहार दरोगा का भी एग्जाम चला, उस सभी बच्चे का मैसेज आता रहता है, ठीक है। तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी लिखकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो बल्ब का आविष्कार यहाँ पर हो गया, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन हो गया। इसी के साथ चलिए धावनी तरंग किस प्रकार की होती है, ठीक है। धावनी तरंग किस प्रकार की होती है, तनु
अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 में से कितना सही कर पाते हैं लास्ट में बताइएगा, ठीक है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, 2022 का सवाल। प्रकाश की गति यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर प्रकाश की गति जो किलोमीटर में होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको मीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। अगर मीटर में पूछेगा तो 3 जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर मीटर में कहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। दर्पण में बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है, ठीक है। जो दर्पण में छवि बनता है वह किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी पर भी निर्भर करता है और दर्पण के प्रकार पर, कि दर्पण कौन सा दर्पण है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। अगर उत्तर रहेगा तो छोटा, अवतर रहेगा तो क्या लगेगा, बड़ा लगेगा, ठीक है। मतलब दोनों पर यहाँ पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका प्रश्न 2024 का सवाल है। 2024 में यह सवाल पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। जवाब देते जाइएगा कमेंट में जो सवाल आपको पता है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उससे मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है ना। मतलब आपको इतना मेहनत करना है कि हाँ माँ बाप के सपने को पूरा कर पाए, ठीक है। तो 2024 का यह सवाल है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल नियम है, आप लोग बता सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इतना सिंपल, इतना ईजी है कि आप लोग बच्चा को यह जवाब का सवाल का पता होगा। अगर आपको नहीं पता है एक बार कमेंट चेक लीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चे इसका जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। चलिए, 11 नंबर है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एक तो और सिंपल आ गया यहाँ पर, सिंपल। ये साई मात्रक से हम आपको शुरुआत में ही बता दें। देखिए 2024 में भी ये साई मात्रक से एक सवाल यहाँ पर डाला गया है, ठीक है ना। मतलब इस साई मात्रक से एक क्वेश्चन निश्चित है पूछना। आप विद्युत धारा से पूछ दे, चाहे शक्ति से पूछ दे, या दाब से पूछ दे, या हो सकता है और भी विद्युत धारा, ये सबसे पूछ दे, ठीक है ना। तो एक साई मात्रक आपका निश्चित है पूछना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, जो कि हम आपको फर्स्ट में ही बता दिए थे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। चलिए, आवेश का एसआई मात्रक यहाँ पर कूलाम हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो जाएगा। विद्युत धारा का आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर आपका प्रश्न कि वोल्टेज का एसआई मात्रक 2024 में ही फिर से यह सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है। वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज का एसआई मात्रक पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए। वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओम का नियम किससे संबंधित है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है। 13 नंबर सवाल है कि ओम का नियम किससे संबंधित है, आपको जवाब देना है, ठीक है। दबाव से कभी नहीं संबंधित है, बल से नहीं संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो विद्युत से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिजली के बल में कौन सी गैस भरी होती है, सभी को पता है बिजली के बल में कौन सा गैस भरा होता है, तो सभी का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना चाहिए, आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आर्गन और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्गन और नाइट्रोजन होता है। बिजली के बल में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ 6 नंबर प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब एसआई मात्रक क्वेश्चन मतलब रेलवे ग्रुप डी के लिए फेवरेट हो गया है, ठीक है ना। तो बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, 15 का पता है आपको, बिल्कुल सिंपल जवाब होगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी ऑप्शन देखकर भी पहचान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है ना, इसको भगा देते हैं। पानी के उबलने का तापमान कितना होता है, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा है कि पानी कितना डिग्री पर खौलने लगता है। तो पानी कितना डिग्री पर खौलने लगता है सभी को पता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है, मतलब उबलने का उसका ताप है 100 डिग्री सी पर, ठीक है ना। चलिए, 17 नंबर आपका प्रश्न कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, 17 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए, प्रकाश पर भी लागू होता है, ध्वनि पर भी लागू होता है, दोनों पर लागू होता है, ठीक है। परावर्तन का मतलब लौट जाना, तो ध्वनि भी कहीं से टकरा कर लौट जाता है, प्रकाश भी कहीं से टकरा कर लौट जाता है, ठीक है। परावर्तन का मतलब ये होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था, बच्चा को पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। लेंस
लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? 19 नंबर, ठीक है। लेंस किसे कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेंस किसे कहा जाता है? तो पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहा जाता है, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ताप से फैलने का उदाहरण कौन सा है? ताप से फैलने का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो रेल की पटरी में गैप, रेल की पटरी में गैप ताप से फैलने का उदाहरण, मतलब जो गर्मी से कौन सा ज्यादा फैल जाता है, मतलब गर्माहट होगा तो फैल जाएगा, तो रेल की पटरी में गैप जो होता है वह ताप के कारण ही होता है, उसका एक उदाहरण है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2024 का सवाल है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सारा जवाब आपको कमेंट में देते जाना है, ठीक है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? 2024 का सवाल। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र आप लोग कमेंट में जरा लिखिएगा, ठीक है। HCl किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल है या क्षार है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल में सीधा पता चल जा रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो अम्ल, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पित्तल पूछ रहा है कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो Cu प्लस ZN का है। Cu प्लस किसका है? ZN का है, मतलब कॉपर और जस्ता का है, ठीक है। मैंने तांबा और किसका है? जस्ता का है। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है, ठीक है ना। चलिए, सबसे हल्की गैस कौन सा है? सभी को पता है सबसे हल्की गैस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, जो कि गुब्बारा में भरा जाता है, ठीक है ना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बच्चा बच्चा को पता है। 26 का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, हम इसको नहीं बताने वाले हैं। 2022 का सवाल है, ठीक है। 2022 का सवाल है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। देखिए, जब क्वेश्चन पूछता है तो दोनों एक ही में ही पूछ देता है, ठीक है ना। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है ना। चलिए, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जंग लगना किसका उदाहरण है? ठीक है, 29 नंबर आपका सवाल है कि जंग लगना किसका उदाहरण है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है कि सोना और चांदी कौन सी धातुएं हैं? मतलब सोना और चांदी कौन सी धातु है? तो अक्रियाशील है, मतलब सोना और चांदी में कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है। मतलब अक्रियाशील धातु है, ठीक है ना। सोना और चांदी कौन सा धातु है? अक्रियाशील धातु है। 2023 का सवाल, ठीक है। 2023 का सवाल, द्रव में गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो द्रव में गैस बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। पीएच का मान 7 से कम होने पर घोल कैसा होगा? मतलब अगर पीएच का मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान 7 से कम है, ठीक है ना, तो वह कैसा होगा? तो वह अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एलपीजी का मुख्य गैस क्या है? एलपीजी का मुख्य गैस कौन है? एलपीजी का मुख्य गैस कौन है? तो ब्यूटेन और क्या है? प्रोपेन है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और क्या होता है? प्रोपेन होता है, ठीक है। पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है ना। पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। याद रखिएगा, क्या कहलाती है? पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो देखिए, इसका जो होता है 2H2O होता है, मतलब 2 अनुपात कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठीक है, ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। 2023 का सवाल, ठीक है। चलिए, परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो प्रोटॉन से निर्धारित होती है, ठीक है। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो प्रोटॉन से निर्धारित होती है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो यहाँ पर ऑप्शन तो ऐसे सोना सबसे ज्यादा होता है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर चांदी, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, चांदी। पेट्रोल किससे बनता है, कमेंट में जरा जवाब दीजिएगा, पेट्रोल किससे बनता है, खनिज तेल से बनता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जवाब दीजिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 42 का जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय का कार्य क्या है, 44 नंबर आपका सवाल है कि हृदय का कार्य क्या है, तो भोजन को पचाना है, हृदय का कार्य क्या है, भोजन को पचाना है, ठीक है ना। और पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं, ठीक है। 46 नंबर आपका सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, ठीक है। 47 नंबर आपका प्रश्न कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, ठीक है, तो अग्नाशय में बनता है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर आपका प्रश्न कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, ठीक है, तो अस्कर्वी होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सा, अस्कर्वी होती है, ठीक है ना। 49 आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है, ठीक है ना। अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का 50 में से टोटली कितना यहाँ पर सही हुआ, ठीक है। अगर आप लोग का कम से कम 33 के आसपास सही हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना, 33 के आसपास बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना। तो जाते जाते इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक बार अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सकेगा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।